रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक पूरी तरीके से धरपकड़ शुरू की है और आज तक ने दिखाया कि किस कदर यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए थे, जिनके आधार कार्ड लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित पुलिस ने जब्त किए थे और उसके बाद जांच की जा रही थी, जिसमें खुलासा हुआ आज तक की खबर चलने के बाद ये असर हुआ है कि सारे जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या थे वो यहाँ से फरार हो गए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से अब वो घर बंद है जो कल को खुले हुए थे। ये देखिए आप, पहला घर जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें चैन पड़ी हुई है। यानी यहाँ उस दिन जब हमने रिपोर्ट की थी यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, लेकिन आज यहाँ से सब कुछ छोड़कर फरार हो गए हैं। संदिग्ध थे, चूंकि पुलिस ने आईडी कार्ड लिया था, पुलिस ने उनसे डिटेल ली थी, और लेकिन अब वो डिटेल के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम आपको ले चलते हैं, उधर हम दिखाएंगे किस कदर जो घर हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, बंद कर चुके हैं। ये जो मेन घर था जहां से बाइक बरामद हुई थी, ये वो घर है जिन तस्वीर को आपने तस्वीरों में देखा था आज तक पर भी, वहां पर आपको दिखाते हैं। देखिए अंदर के हालात यहाँ पर पूरी तरीके से अब बंद है, लोग यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। पुलिस को संदेह था, पुलिस को संदेह के बाद उन्होंने आईडी कार्ड जब्त किया था, मोटरसाइकिल भी एक जब्त की थी, और उसके बाद यहाँ पर से उनके कई आधार कार्ड बरामद हुए थे, जिसके बाद अब ये जो तस्वीर है वो दिखा रही कि किस कदर अब यहाँ पर लोग फरार हो गए। यही नहीं, हम आपको आगे की भी तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, ये जो घर था जिसके अंदर से हम चल कर आए थे और जिसको हमने दिखाया था, वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ये गेट अभी हमने खोला है, लेकिन अंदर की जो तस्वीर आप देखेंगे खुद चौंक जाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ सब सामान ही बिखरा पड़ा है, कोई शख्स नहीं मौजूद है। आखिर वो लोग कहाँ गए जो यहाँ पर रह रहे थे? आखिर वो लोग कहाँ गए जिनकी जांच हो रही थी? वो उनके आईडी कार्ड कहाँ हैं? उनके जो जांच की गई थी वो सब कहाँ गए? पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद ये सारे घर आप देखेंगे लाइन से बंद हो गए हैं। लोग यहाँ से पूरी तरीके से अब जा चुके। कहाँ भाग कर गए नहीं पता, किधर गए नहीं पता। ये एरिया, जिस एरिया से हम चल कर आए थे, अब इन टैंक्स में जहां पर पानी भरा है, वहां पर आप देखेंगे कि पानी भरा है, यानी कि ताजा यहाँ पर लोग रहते थे, अब यहाँ पर नहीं है। ये तो साफ है। अगर आप इधर हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन है। ये ताला, ये देखिए आप ताला, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से आप लोग ताला लगाकर भाग गए हैं। ये धरपकड़ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब शुरू की, उसके बाद से ही इस तरीके के हालात पैदा हुए कि अब रोहिंग्या बांग्लादेशी जो जिन पर शक था, क्योंकि उस दिन जब आईडी कार्ड आज तक ने देखे अपने लाइव रिपोर्टिंग में, उस दौरान उन्होंने आईडी कार्ड कैमरे पर दिखाए थे, लेकिन आज ना ही वो आईडी कार्ड है ना ही वो लोग हैं। इस तरीके के ताले लगाकर यहाँ से गायब और फरार हैं। साफ दर्शाता है किस तरीके से ये घर पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर भी कोई नहीं, इसको लॉक कर दिया गया है, दरवाजा अंदर से बंद। यानी कि ये तो जरूर दिखाता है कि किस कदर जो आईडी कार्ड दी गई थी, जो आधार कार्ड दिए गए थे, जो आयुष्मान कार्ड दिए गए थे, वो सब के सब फर्जी और नकली थे, जिसके बाद अब कोई भी यहाँ नहीं बचा है। और अब ऐसे हालात में आखिर लोग गए कहाँ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कहाँ पर गए, कहाँ आखिर इनकी और दूसरी जगह पहुंचे हैं। पुलिस वेरीफाई कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस अभी आधार कार्ड चेक भी नहीं कर पाई थी, उससे पहले ये सभी फरार हो गए हैं यहाँ से। ये गलियां जो कल तक भरी हुई थी, लोग यहाँ पर मौजूद थे, आज पूरी तरीके से सन्नाटा है। यहाँ पर आप अंदर देखिए कि जो बंद था वो किस कदर सब खाली है। यहाँ की जो घर है, इनके जो कपड़े हैं वो ऐसे ही उलझ कर जा चुके हैं ये सभी। ये जो पूरी गलियां कल तक भरी थी जहां पर लोग मौजूद थे, आज पूरा सन्नाटा है। और ये सन्नाटा दिखाता है कि लोग कहाँ गए और जिस कदर वो यहाँ पर मौजूद थे। अगर हम आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे तो आप बेहद चौंकेंगे कि ये पूरी तरीके से खुला हुआ था, यहाँ लोग रह रहे थे, लेकिन आज वो ना रोहिंग्या हैं ना ही बांग्लादेशी हैं, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो सभी इसको बंद करके फरार हो जा चुके हैं। बहुत बड़ा एरिया, ये स्लम एरिया। आप अभी ताजा सामान ऐसे लग रहा है कि इसको बीन के हटा के यहाँ से गए हो और यहाँ से पूरी तरीके से जा चुके हैं। ये जो एरिया है ये भी आप देखेंगे पूरी तरीके से अब पैक्ड है, यानी कि अब कोई भी नहीं बचा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर वो सही थे, अगर वो असम के थे, तो यहाँ तक क्यों नहीं रुके? और अगर नहीं रुके तो फिर अगली दिशा कहाँ है और वो कहाँ पर गए हैं? पुलिस और इंटेलिजेंस अब तलाश कर रही है। अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि ये लोग जो घर पूरी तरीके से अपना बनाकर रखे हुए थे, यहाँ पर
काफी तादाद में लोग मौजूद थे, कई आई कार्ड दिखाए थे, वो सब अब फरार हो गए हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर अब इंटेलिजेंस उनको कैसे ढूंढेगी और आखिर वो अब कहां पर मौजूद हैं। भारत की सुरक्षा को लेकर, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर एरिया में आज तक ने जब ये भांडाफोड़ किया कि कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उसके बाद खबर का असर हुआ है और सभी वो अपनी जगह से फरार हो गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये जले हुए वो अवशेष हैं जिसपे यहाँ पर कई कागजात ऐसे लगते हैं जलाए गए हैं। कई प्रकार के यहाँ पर जो पहले कह सकते हैं डॉक्यूमेंट थे वो जलाए गए हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि इनको जलाकर ये सभी यहाँ से फरार हो गए हैं। सैकड़ों की तादाद में ये सब परिवार यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब ये सिर्फ जलाने के बाद ये अवशेष बचा हुआ है, बाकी सब यहाँ से फरार हो गए हैं। अब ऐसे में आखिर उन्होंने किस चीजों को जलाया है, क्या इन्होंने यहाँ पर किया है, ये जांच का विषय है। लेकिन आज तक पर चलने के बाद खबर ये जरूर हड़कंप मचा कि आखिर ये इतनी तादाद में बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे थे जिन्होंने दावा किया था कि वो असम के हैं, लेकिन आज की डेट में जब हम दोबारा यहाँ पर पहुंचे तो कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, घरों में ताले लगे हैं, लोग यहाँ पर अपनी चीजों को जलाकर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। अब इंटेलिजेंस और पुलिस उनकी तलाश कर रही है कि आखिर इतनी भारी तादाद में अगर वो गलत नहीं थे तो वो कहां पर गए। बहुत बड़ा सवाल है ये और इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है और अब ऐसे माना जा रहा है कि ये अवशेष जो यहाँ पर पड़े हैं इनसे कहीं ना कहीं टीम छानबीन करके पता लगाएगी कि वो बांग्लादेशी, वो जो लोग यहाँ रहते थे, वो अपना सामान छोड़कर आखिर कहां चले गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर एरिया में जिस तरीके से यहाँ पर पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते थे, लेकिन अब सब फरार हैं। उन्होंने अपने आप को असम का बताया था और जिसको पहचान के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र तिवारी, जो पीआईएल करता है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ और जिन्होंने इस जगह को भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया था। अब उनसे भी पूछते हैं, ये बताइए कि यहाँ पर जब पहले आज तक आया था तो यहाँ पर बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन आज कोई नहीं है, कहाँ गए, किस तरीके की परिस्थिति है? देखिए, इस विषय में मैंने कल जब हम लोग आए थे यहाँ पे फर्स्ट टाइम, जब हमने पीआईएल दाखिल किया था उससे पहले आया था, तो मैंने अपने एडवोकेट कार्तिकेय सिंह जी को सारे पेपर्स उपलब्ध कराए कि थे। यहाँ से 200-250 की तादाद में लोग थे जो असम बांग्ला के बता रहे थे, लेकिन वो सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। उनके सबके बाद उसके बाद आप सबकी टीम जो आई और सबने सर्च किया, 200 के आसपास आधार कार्ड पुलिस को प्रोवाइड कराए गए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस फेलियर दिख रहा है कि ऐसे में इतनी बड़ी तादाद के लोग भाग के गए कहाँ। अब आज जब मौके पे पहुंचा तो यहाँ देख रहे हैं कि सारे लॉक्ड हैं या कुछ खुले पड़े हैं, सब सामान लेके भाग गए यहाँ से और कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा, जो भारत की और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध साबित हो रही है कि अगर इस तरह से जांच करके रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देशों के बावजूद भी अगर एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा जा रहा, तो ये कहीं ना कहीं चिन्ह प्रशासन पर भी लगता है कि ऐसे में इतनी बड़ी तादाद के लोग भाग कहाँ रहे। आखिर ये कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि कब से बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे थे, अब अचानक से अगर गायब होते हैं तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है? पुलिस की 100% जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से जिस टाइम हम लोगों ने यहाँ पे रेड किया था, पूरा फोर्स था, बड़े बड़े अधिकारी थे लखनऊ की जिन जिन जगहों पे चिन्हित किया गया था, वहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं उस टाइम उन लोगों को रोका, क्यों नहीं उनको बैठाया गया एक जगह कि जिससे जब तक वेरिफिकेशन ना हो। जबकि माननीय न्यायालय ने भी पहले जो मैंने यूडीआई में दिया था माननीय न्यायालय के माध्यम से, वो फेक सारे आधार कार्ड थे, सब बांग्लादेश के थे। और यहाँ पे जितने लोग थे उस दिन भी मैं कह रहा था कि सब बांग्लादेशी हैं, क्योंकि इनके 2-2 3-3 कार्ड थे, आयुष्मान कार्ड था, आधार कार्ड था, तो ऐसे तमाम श्रमिक कार्ड थे, नगर निगम के कार्ड थे और तमाम ऐसे ये सभी फर्जी कार्ड थे, सभी फर्जी कार्ड थे। और उसके मैंने सूचना भी दी थी और प्रशासन ने पूरी तरह से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग चले गए। मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश सहित भारत के लिए बहुत सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो रही है पूरे भारत में। ठीक है, तो साफ तौर से देवेंद्र तिवारी का मानना है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने एक तरीके से धोखे से रह रहे थे अपनी आप आइडेंटिटी को छुपाते हुए, लेकिन अब वो सभी फरार हैं। अब पुलिस और इंटेलिजेंस इन सभी की तलाश भी कर रही है, लेकिन सवाल फिर वही है और बहुत बड़ा है कि आखिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर वो असम के थे तो फिर क्यों नहीं यहाँ रुके और भाग कर आखिर कहाँ छुप गए। पड़ताल हमारी जारी रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।